राजा भोंदू सिंह खाने पीने और ऐशो आराम के शौकीन थे। सुबह का वक्त था, लेकिन उनके सामने दोपहर जैसे व्यंजन रखे गए थे। मंत्री टीकूराम हमेशा राजा की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता, क्योंकि उसका अपना पेट भी राजा के भरोसे ही पलता था। टीकूराम, ये खजाना भी अब मुझे छोटा लगने लगा है। महल में सोने चांदी के ढेर हैं, लेकिन फिर भी दिल अभी भरा नहीं। कुछ ऐसा चाहिए कि मेरा नाम पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। हुजूर, आपकी रसोई की खुशबू ही काफी है आपको याद रखने के लिए। लेकिन अगर सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सोचिए, इतिहास में कैसे अमर हुआ जा सकता है। इतिहास में नाम तभी चमकेगा जब कोई अद्भुत काम करूंगा। खजाना तो हर राजा के पास होता है। तू कोई नया रास्ता बता। महाराज, अमरता की बात अगर करनी है तो तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। सुना है कुछ बाबा लोग ऐसे उपाय जानते हैं। तंत्र मंत्र? अरे वो सब ढोंगी होता है, पर अगर सचमुच उससे मेरा नाम सदियों तक लिया जाए तो सुनने में हर्ज ही क्या है। इतना कहते ही दरबार के दरवाजे से एक लंबी दाढ़ी वाला बाबा भीतर आया। उसके कंधे पर रंग बिरंगी झोली थी, गले में नींबू मिर्ची की माला। महाराज, आपका मन पढ़ लिया मैंने। आपकी इच्छा बड़ी है और उसे पूरा करने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। अच्छा बाबा, तो बताओ क्या करना होगा। राजन, अगर आप अपने पुत्र को बलि चढ़ा दें तो आपको ऐसा साम्राज्य मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। सोने से भरी दीवारें, अनाज से भरे गोदाम, और आपकी कीर्ति दूर दूर तक पहुंचेगी। क्या कह रहे हो? अपने बेटे की बलि चढ़ाऊं? महाराज सोचिए, गुड्डू राजकुमार है, लेकिन राज्य का भविष्य तो आपके नाम से ही जुड़ेगा। ये मौका शायद फिर ना मिले। बात तो तेरी भी ठीक है, लेकिन अगर गुड्डू ना रहा तो मेरे खाने के साथी का क्या होगा? वो तो रोज मेरे साथ पूरी पराठा खाता है। इतनी देर में दरबार के पीछे से गुड्डू राजकुमार धीरे धीरे आए। साथ में गांव के भोला और गीता भी भीतर से झांकते हुए आए। पिताजी, मैं तो बस ये लड्डू लेकर आया था, पर यहाँ ये बली बली की बातें क्यों हो रही हैं? बेटा, तुझे समझाना मुश्किल है। ये सब तेरा भला ही है। राजकुमार, ये बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं होगा। आपके नाम से ही राज्य महान बनेगा। लेकिन मंत्री जी, महान तो वो होता है जो सबको बचाए, सबको खिलाए। किसी को बलि चढ़ाकर महानता मिलती है क्या? भोला धीरे से गीता के कान में बोला। देख गीता, बात कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बाबा कोई चालाकी कर रहा है। हाँ भोला, राजा को समझाना पड़ेगा, नहीं तो राजकुमार पर मुसीबत आ जाएगी। बाबा, सोचने का समय चाहिए। अपने बेटे की बलि देना आसान नहीं। राजन, लालच छोड़ने वाले इतिहास में कभी नहीं लिखे जाते। जो त्याग करता है वही अमर होता है। त्याग तो सही बात है, पर अगर त्याग ही करना है तो और भी तो रास्ते होंगे। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं भूखों को खाना बांट सकता हूँ, खेल के मैदान बना सकता हूँ, पर बलि देना, ये तो समझ में नहीं आता। दरबार में सब चुप हो गए। राजा के मन में लालच और मोह के बीच खींचतान चल रही थी। मंत्री अपनी आदत के मुताबिक राजा को लालच की ओर खींच रहा था, जबकि गुड्डू मासूमियत से सच्चाई कह रहा था। और कोने में खड़े भोला और गीता सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। राजा के महल में जो बातें चली, उनकी आहट धीरे धीरे गांव तक पहुंच गई। चौपाल पर लोग बैठकर आपस में चर्चा करने लगे। अरे ओ गीता, सुन तो सही, बड़ी खबर आई है। राजा अपने बेटे को ही बलि चढ़ाने वाला है। अब तू सोच, जब बेटे को नहीं छोड़ा तो हमारी बारी भी कभी ना कभी आ सकती है। भोला, तू हर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोलता है रे? गांव वाले पहले से ही परेशान है। ऐसे डर की बातें मत फैला भोला। डरने की नहीं, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। ये बाबा टावा लोग बड़े चालबाज होते हैं। अरे मैंने तो खुद देखा है, वो धुआं ऐसे छोड़ रहा था जैसे भुट्टे वाला ठेला लगाता है। हम करेंगे भी क्या? राजा से कौन उलझेगा? जब से वो बाबा आया है, राजा की अकल ही घूम गई है।
किसी को तो आगे आना ही होगा। अगर हम चुप रहेंगे तो नुकसान सबसे पहले गुड्डू को होगा। वो तो अभी बच्चा है, उसे कुछ समझ भी नहीं है। सही कह रही है गीता। गुड्डू भोला है लेकिन दिल का साफ है, सबको खिलाता है, बच्चों के साथ खेलता है। उसे बलि चढ़ाने का मतलब है पूरे गांव की खुशियां खत्म करना। पर गीता, हम गांव वाले राजा के सामने जाएं तो सुनेगा कौन? वो तो हर बात में मंत्री टीकूराम और उस बाबा की सुनता है। अगर सच और झूठ की पहचान करनी है तो हमें कोई सबूत चाहिए। हमें ये साबित करना होगा कि बाबा नकली है, तभी राजा जी की आंखें खुलेंगी। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा चालाक है, उसके पीछे कई लोग खड़े रहते हैं। डरना मत, अगर सब मिलकर सोचे तो रास्ता जरूर से निकलेगा। हम चुप बैठे रहेंगे तो राजा का भरोसा और बढ़ेगा। एक बात कहूँ, मैं सोच रहा हूँ बाबा के पास जाकर पूछूं, बाबा ये धुआं कहाँ से आता है? अगर सच में कोई ताकत होगी तो बताएगा, वरना चुप हो जाएगा। चौपाल पर बैठे कुछ लोग हंस पड़ते हैं। तेरी जुबान बहुत चलती है भोला, पर हिम्मत की भी जरूरत है। हम सब तेरे साथ रहेंगे। ठीक है, तो तय हुआ, हम गुड्डू को बचाएंगे और बाबा की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। गांव के चौपाल में हुई इस चर्चा ने लोगों के मन में नया साहस भर दिया। सबने निश्चय कर लिया था कि वे राजा की आंखों के सामने सच लाकर ही रहेंगे, चाहे जो भी जोखिम उठाना पड़े। ओम नमः खजाना स्वाहा, ओम नमः बलि स्वाहा। देखो मेरे राज्य में कैसा यज्ञ हो रहा है। मैं वही राजा हूँ जिसका नाम आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। पिताजी, ये क्या है? मुझे यहाँ क्यों बैठाया है? मैं तो सोच रहा था कि कल से कम खाना शुरू करूंगा और आप मुझे बलि में बैठा रहे हैं। बेटा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हारी आहुति से देवता खुश होंगे और हमें खजाना मिलेगा। लेकिन पिताजी, खजाना अगर मिलेगा भी तो उसका क्या होगा? मैं तो बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खाना खाएं, गांव में स्कूल बनवाएं। तुम नहीं समझते, खजाना आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। देख, ये बाबा तो सच में धुआं छोड़ रहा है, जैसे कोई पुराना टायर जल रहा हो। बस बस, आप और चुप नहीं रह सकते। सबके सामने सच्चाई बोलनी ही होगी। राजा साहब, ये सब ढोंग है। ये बाबा आपको मूर्ख बना रहा है। इसका कोई तंत्र मंत्र नहीं है। हाँ, इसके मंत्र तो ऐसे लगते हैं जैसे कहीं से नकल किए हों। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर भरोसा न हो तो इस बाबा की थैली में देख लीजिए। लो देख लो, यही है इसका तंत्र मंत्र। ये सब तो मेले में बिकता है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। हमको बरसों से बेवकूफ बना रहा है। नहीं नहीं, ये सब मेरे विशेष साधन हैं। इनसे देवता प्रसन्न होते हैं। अरे बाबा, आप तो मुझसे भी ज्यादा नाटक कर रहे हो। तो तूने मुझे मेरे ही बेटे की बलि चढ़ाने को कहा। तूने मेरे लालच का फायदा उठाया। राजा जी, गलती हो गई। मैं तो बस। अब तुझे यहां से जाना होगा। गुड्डू बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खजाने के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुमको तकलीफ दी, गांव वालों को डराया। पिताजी, अब आप समझ गए ना? खजाने से ज्यादा जरूरी है कि आप सबको खुश रखें। हाँ बेटा, अब तो मेरी कोशिश सिर्फ गांव वालों की भलाई होगी। हुजूर, अगली बार अगर कोई बाबा आए तो पहले उसका झोला जरूर देख लेना। याद रखिए राजा साहब, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। असली खजाना है ईमानदारी और भलाई। गांव वाले सहमति से सिर हिलाते हैं और सब एक साथ बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे माहौल हल्का और हंसी मजाक वाला हो जाता है। इस तरह एक छोटे से गांव ने राजा को सच्चाई का रास्ता दिखाया। जब इंसान लालच छोड़कर सबके भले की सोचता है, तभी उसका जीवन सचमुच सफल हो जाता है।